गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट से। द फर्स्ट कंसेप्ट इज द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। सपोर्ट्स को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट इज द हिंज सपोर्ट, सेकंड वन इज द रोलर सपोर्ट, थर्ड वन इज द फिक्स्ड सपोर्ट एंड लास्ट वन इज द सिंपल सपोर्ट। यहाँ पे हमने सपोर्ट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके दिया हुआ है। अगर अलग अलग पार्ट में अगर डिवाइड करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो तो फर्स्ट इज द हिंज सपोर्ट। अब हिंज सपोर्ट की अगर बात करते हो तो उस कंडीशन में जो सिंबल रहेंगे दैट इज द सिंबल इज दिस टाइप ऑफ नोटेशन इज कॉल्ड एज द हिंज सपोर्ट। यानी आपने सिर्फ किसी भी मेंबर को नट बोल्ट से सिर्फ टाइट करके रखा हुआ है और इसके ऊपर जो आपके नंबर ऑफ अननोन आएंगे वो आएंगे दो। एक रहेगा आपका अननोन इज द वर्टिकल अननोन एंड सेकंड अननोन इज द हॉरिजॉन्टल अननोन्स। वर्टिकल फोर्सेस एंड एच स्टैंड फॉर द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो हिंज सपोर्ट में हमें नंबर ऑफ अननोन दो रहते हैं। वन इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेंगे और सेकंड इज द वर्टिकल फोर्स अननोन। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स ना लिखते हुए हम लिखेंगे H stand for horizontal force and V stand for the vertical force. सेकंड इज द रोलर सपोर्ट। यानी क्या हो गया, किसी भी सपोर्ट के नीचे में हमने रोलर लगा दिया हुआ है जिसमें हम लोग मूवमेंट रहेंगी, आइदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रहेंगी या वर्टिकल मूवमेंट रहेंगी। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर रोलर क्या लगा हमने इन एक्स डायरेक्शन। अब ये कैसे कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो ये जो रोलर है हमारा ये लगा हुआ एक्स डायरेक्शन में, तो इस रोलर में जो मूवमेंट होंगी वो होंगी हमारी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या रहेंगे हमारे जीरो रहेंगे। तो हमें यहाँ पे हम मिलेंगे ओनली वर्टिकल फोर्सेस। आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर देखते हो तो रोलर कहाँ पे लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो जो मूवमेंट रहेंगी हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, द हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या रहेंगे यहाँ पे जीरो रहेंगे, लेकिन वर्टिकली लोड डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे आपको वर्टिकल फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे होगा वर्टिकल भी फाइंड आउट करना है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे जो रोलर का मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल होने की वजह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जीरो होगा और वर्टिकल फोर्सेस हमें निकालना पड़ेगा या वर्टिकल मूवमेंट की रिएक्शंस या वैल्यूज हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन इन केस अगर हमारा रोलर वर्टिकली लगा हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट है वर्टिकल होगा, हमें हॉरिजॉन्टल वैल्यूज कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ रोलर सपोर्ट। नेक्स्ट वन इज द फिक्स सपोर्ट। अब फिक्स सपोर्ट यानी क्या है, दिस सिंबल इज स्टैंड फॉर द फिक्स सपोर्ट। तो इस कंडीशन में हमें जो नंबर ऑफ अननोन रहेंगे वो रहेंगे, एक वर्टिकल अननोन रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल अननोन रहेगा और साथ साथ में मूवमेंट अननोन रहेगा। सिंपल सपोर्ट। और सिंपल सपोर्ट क्या है, जस्ट एक बीम है और बीम क्या क्या हुआ है एक सपोर्ट के ऊपर में रखा हुआ है सपोर्ट। दिस टाइप ऑफ सपोर्ट इज कॉल्ड एज अ सिंपल सपोर्ट। इन सपोर्ट पे नंबर ऑफ अननोन इज 2। कौन से, V एंड U। V therefore the number of unknowns in hinge support is vertical direction forces and horizontal direction forces। अब दूसरी बात है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट पे नंबर ऑफ अननोन इज ओनली, अगर यहाँ की अगर बात करते हो तो नंबर ऑफ अननोन की बात करते हैं रोलर सपोर्ट में तो क्या रहेगा, नंबर ऑफ अननोन इन रोलर सपोर्ट दैट इज द ओनली वन। एंड जिस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा, अगर समझ लो यहाँ पे V है तो नंबर ऑफ अननोन इज 1। अगर इस तरह का रोलर है तो नंबर ऑफ अननोन इज 1, दैट इज द हॉरिजॉन्टल। तो दैट इज द नंबर ऑफ अननोन इज 1। अगर वही हम लोग अगर फिक्स सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यू निकालना पड़ेगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मूवमेंट। देयरफॉर द नंबर ऑफ अननोन इज 3। अब कौन से एक हॉरिजॉन्टल निकालना है
वर्टिकल निकलना है और साथ साथ में यहाँ पे मूवमेंट भी निकलना है। नेक्स्ट इज द सिंपल सपोर्ट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन इज 1, दैट इज ओनली द वर्टिकल,